Hi guys, DPM 42. Let's see what we have. I hope आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो. If you guys have any doubt regarding any of your CAT or OMET related questions, just contact us directly. Our phone number is given to you in the all our videos. ठीक है, contact details सब given है, or else you can just add it in the comment section of any of our videos. Okay, so let's see DPM 42. यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई ऑप्शन में. आई विल करेक्ट दैट फॉर यू. स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली. फॉलोइंग ग्राफ शोज द परसेंट प्रॉफिट अर्न्ड बाय टू कंपनीज ए एंड बी. ठीक है, नोट इज गिवन टू यू. प्रॉफिट एज अ परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज प्रॉफिट परसेंट इन दिस ग्राफ. ठीक है, दिस आर ऑल द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जितना इन्वेस्ट किया उसका कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न हो रहा है. चलो क्वेश्चन के पास जाते हैं. इनकम ऑफ कंपनी ए वॉज इन 2000 ईयर 2000 was 1239 lakhs. What is the investment in that year in lakhs for company A? ठीक है, so in the year 2000 ये बात है. अच्छा, पहले तो ये देख लो प्रॉफिट परसेंट जो तुमको क्वेश्चन में गिवन है. प्रॉफिट परसेंट इज इट विजिबल? यस. इज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 गिवन है. ठीक है ना. अब पहला सवाल क्या बोल रहा है कि इन द ईयर 2000 फॉर कंपनी ए. कंपनी ए कौन सा है? डायमंड वाला. दैट इज प्रॉफिट परसेंट कितना है? 77%. ठीक है, सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 77% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए. ठीक है, so now as you guys remember a basic formula कि income is equal to क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट प्लस द प्रॉफिट अर्न. ठीक है, सो अब इनकम तुम लोग को दे रखी है कितना है? 1239 इज इक्वल टू तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है? उतना ही. इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट कितना है? 77% ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब इफ यू गाइज रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अगर तुमको किसी भी नंबर में 20% इंक्रीमेंट करना है तो वो नंबर क्या बन जाता है? 1.2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर इंक्रीमेंट करने के बाद, है ना. अगर 100 का 20% इंक्रीमेंट करना तो 100 प्लस 20% ऑफ 100, तो 100 प्लस 20 120 हुआ. 100 में 1.2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 120 मिलने वाला है. राइट. सो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा ये? इन्वेस्टमेंट प्लस 77% ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस 0.77%, मतलब 1.77% ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना. 77/100, 0.77, 1 प्लस 0.77, 1.77. ठीक है, तो यहां से हमको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 1239 डिवाइड बाय 1.77. ये डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 2 जीरो लगाओ. इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 700. ठीक है, सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन योर आंसर इज ए, 700. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन 1998 was 20% more than that in the previous year. ठीक है, इनकम इन 1998 ऑफ कंपनी बी वॉज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स इनकम इन 1997. ठीक है, 1 मिनट मैं आपके लिए ऑप्शन सही कर देती हूँ. ऑप्शन ए इज 10%, बी इज 102, 2
2/3, C इज 100 एंड ये हो जाएगा 102 2/3, ये है 106 2/3 and option D is none of these. Okay. Investment of company B in 1998 was 20% more, मतलब 20% more मतलब 1.2 times than that of the previous year, मतलब investment of B in 1997. ठीक है, अब पूछ रहा है कि इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स इनकम इन 1997. अब हमें पता है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कहीं कहाँ गया, ये रहा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इनकम अपॉन वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो भी होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का. तो बस उसको कर लो, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी. ठीक है, 1998 में बी कहाँ है, स्क्वायर वाला है, 1998 में इट इज 75. तो इनकम ऑफ बी अपॉन 1.75 हो जाएगा. ठीक है, इन्वेस्टमेंट ही तो लिखी है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकम अपॉन द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इंक्रीमेंट वाली चीज. ठीक है, ये रहा, दिस इज द प्रूफ, इज इक्वल्स टू 1.2. इन्वेस्टमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा इन 1997 में ये है 60, तो हो जाएगा इनकम ऑफ बी अपॉन 1.6. इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज 98 लिख देती हूँ और दिस इज 97. ठीक है, सो इनकम ऑफ बी इन 1998 अपॉन इनकम of B in 1997 will be equal to, ये ऊपर जाएगा 1.2 अपॉन 1.6 इंटू 1.75. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. This 4 3s are 4 4s are. इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन आना चाहिए 1.3125. ठीक है, अब हमने रेशियो तो निकाल लिया, अब हमको क्या करना है, बस इंटू 100 कर देना तो परसेंटेज में मिल जाएगा. ठीक है, व्हाट परसेंट इनकम ऑफ बी इन 1998 वो इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ बी इन 1997, वही बोल रहा है. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 131.25% आ जाएगा. 0.25 को क्या लिख सकते हो, 131 1/4% लिख सकते हो. ठीक है, एंड दिस इज नॉट मैचिंग, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज 3rd 4th 5th. ओके, in which of the following years the ratio of investment and income is maximum for company A? So चारों years का चेक कर लेते हैं. फॉर कंपनी ए की बात चल रही है, ऑप्शन ए देखते हैं 2001. द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इनकम. इन 2001 कंपनी ए 2001, दिस इज व्हाट 80 लेंगे या 78 लेंगे, लेट्स टेक इट 80. ठीक है, ऊपर की तरफ लिखा है ना, तो कंपनी नहीं, ऊपर की तरफ, चलो ना 80 ले लेते हैं. इनकम इन्वेस्टमेंट, तो अगर इनकम इन्वेस्टमेंट जो है अगर 1 हुआ, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट 1 हुआ तो इनकम जो जनरेट हो रही होगी दैट वुड बी व्हाट, इन्वेस्टमेंट
प्लस कुछ x% ऑफ प्रॉफिट, मतलब x% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो प्रॉफिट होगा। तो अगेन अगर इन्वेस्टमेंट वॉज 100 रुपीज और 20% प्रॉफिट था तो 120 इज योर इनकम, कि इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, मतलब वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला खेल। ठीक है, रेशियो बोल रहा है इन्वेस्टमेंट से इनकम का। ठीक है, ओके, उल्टा लिख दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट इनकम मैक्स होना चाहिए। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट अगर 1 है, इनकम 1.8 होगी 2001 में। 1995 में देख लेते हैं, दिस इज योर ऑप्शन बी। 1995 में इनकम 1 होगी। 1995 का ये रहा, कंपनी ए 70 1.70, सी में 1998 देखना है। 1998 में 75 तो 1/1.75। ऑप्शन डी ईयर 2000 में कितना है 77, सो 1/1.77। अब आपको मैथ्स का अगर एक बेसिक रूल पता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का, अगर न्यूमरेटर सारे आपके सेम हो और आपको डिनोमिनेटर अलग हो और आपको कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, सो द नंबर विद ग्रेटर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ओवरऑल द स्मॉलेस्ट, एंड उसका उल्टा द नंबर विद द smallest denominator, in this case the smallest number in the denominator is what 1.7, then हम करेंगे कि 1/1.7 is the overall the greatest number। क्यों हुआ ऐसा? जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतने ज्यादा टुकड़े होंगे, और जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतने टुकड़े छोटे होंगे, बिकॉज टुकड़े तो एक के ही करने हैं। अरे बात समझ में? सो द नंबर इफ यू हैव सेम numerator then number with the smallest denominator is the greatest, और उसका उल्टा अगर ना डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 1/4 2/4 3/4 है तो द नंबर विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, चलो, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी विच इज ईयर 1995। नेक्स्ट, if the income of company A in 1996 was same as the income of company B in 1999, okay, क्या बोल रहा है ये? income of company A in 1996 is equal to income of company B in 1999, then what would be the ratio of investment of company B in 1999 to investment of company A in 1996? ठीक है, 99/96। तो इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम को इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में लिख लेते हैं हम। ठीक है, सो क्या हो जाएगा ये? इन्वेस्टमेंट of company A in 1996 multiplied by 1996 A डायमंड है, ओके 66.5, तो 1.665 will be the multiplying factor equal to investment of company B in 1999 multiplied by company B 1999 square 85 1.85। इसको सॉल्व कर लो। पूछ क्या रहा है, किसका रेशियो पूछा? व्हाट इज द रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इन 99 अपॉन investment of A in 1996
बी अपॉन ए पूछ रहा है तो 1.665 डिवाइड बाय 1.85 ये जाएगा 1665 अपॉन 1850. इसको सॉल्व करोगे ना तो सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 9/10. सो योर ऑप्शन ए इज योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following years was the investment minimum for company B? Okay. In which of the following years the investment minimum for company B? अच्छा, अब आप आगे देखें हर एक क्वेश्चन में. पहले भी हमने किया जो क्वेश्चन, यहाँ पे इनकम दे दिया. ठीक है. ये बाकी सारे क्वेश्चन में तो परसेंटेज या तो रेशियो की बात की है. अब आपको जो ग्राफ गिवन है that is given to you of the percentage profit, nothing else, of your investment. ठीक है. So they in any of these questions or in the our original set they haven't given us the income कितना होगा. So how will be able to find the minimum investment, right? समझ में आ रहा है. तुमको ये चेक करने नहीं बैठना. इट इज डायरेक्टली वी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमको किसी भी ईयर में इनकम तो दे ही नहीं रखी है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल लेंगे, है ना. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर DPM 42 of LRDI. See you guys tomorrow.